इसी साल मई के महीने में राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर मेवाड़ क्षत्रिय सभा द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। इस समारोह में उन्होंने महाराणा प्रताप का जिक्र करते हुए, मुगलों का जिक्र करते हुए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एनसीईआरटी की पुस्तकों में मुगलों का गलत इतिहास हटाकर मेवाड़ के शौर्य वाले इतिहास को शामिल करती है, लेकिन प्रदेश की मुगल प्रेमी गहलोत सरकार इन पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा देती है। आगे सीपी जोशी ने यह भी कहा कि गहलोत सरकार मुगल प्रेमी है। इतिहास के पन्नों से महाराणा प्रताप को हटाना, अकबर को महान बताना राजस्थान के वीरों का अपमान है। बीजेपी भगवा का अपमान नहीं सहेगी। राजस्थान में राजपूतों की आबादी 8 से 9% के आसपास है। बीजेपी अक्सर मुगलकालीन इतिहास को लेकर कांग्रेस पर हमला करने और राजपूतों का वोट लेने के लिए मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच संघर्षों का हवाला देती रही है। लेकिन इस बार राजस्थान के ही एक विधायक ने अपने ही शीर्ष नेताओं पर, पार्टी के ही शीर्ष नेताओं पर ऐसा हमला किया है जिससे राजस्थान की सियासत में बवाल हो गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। महाराणा प्रताप और मुगलों का जिक्र करते हुए जिस विधायक ने अपने ही शीर्ष नेताओं पर हमला बोला है, वह कोई मामूली विधायक नहीं है। पिछले 3 बार से लगातार वे विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं और राजस्थान की सियासत के पितामह कहे जाने वाले भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। पिछला साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 31,000 वोटों से हराया था। नाम है नरपत सिंह राजूई। बीजेपी ने इस बार नरपत सिंह राजूई का टिकट काटकर राजसमंद से सांसद और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी को विद्याधर नगर विधानसभा से चुनाव में उतार दिया है। टिकट कटने के बाद जब भास्कर के पत्रकार ने उनसे जानना चाहा कि आखिर दिया कुमारी को आपके विधानसभा से टिकट क्यों दिया गया है, तो उन्होंने क्या कहा है, पता नहीं मुगलों के आगे घुटने टेकने वाले और महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाले परिवार पर पार्टी मेहरबान क्यों है। कार्यकर्ताओं से न पहचान है न संवाद। उन्हें उतारकर पार्टी क्या हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि टिकट कटने के बाद उनका मतलब दिया कुमारी का कॉल आया था। मैंने कहा कि आप उम्मीदवार हैं, अपने हिसाब से निर्णय लें। नरपत सिंह राजूई का ये पूरा जो इंटरव्यू है वो भास्कर अखबार में छपा था और ये जैसे ही ये उनका बयान और ये स्टोरी बाहर आई, बीजेपी हाईकमान के होश उड़ गए। तुरंत उन्होंने अरुण सिंह को भेजा नरपत सिंह राजूई के घर। अरुण सिंह राजस्थान में बीजेपी प्रभारी हैं। वो घर गए, काफ़ी देर दोनों लोगों की बातचीत हुई। इसके बाद नरपत सिंह राजूई के जो निजी सचिव हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की नरपत सिंह राजूई के फेसबुक प्रोफाइल से। उन्होंने इस पूरे साक्षात्कार से ही इनकार कर दिया। उधर जब इस बाबत दिया कुमारी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ, उनसे आशीर्वाद मांगा और कहा कि साथ चाहिए। उन्होंने केवल यही कहा, मैं बताऊंगा। राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी ने 41 सीटों पर बीते सोमवार को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें से 7 सांसदों को उन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया है। इन 7 सांसदों में राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हैं, जिनको सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। और 7 में से 5 सांसद ऐसे हैं जिनको उन्हीं लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों से उतारा गया है, जबकि दिया कुमारी को राजसमंद से सीधे जयपुर की विधानसभा में उतार दिया गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आखिर नरपत सिंह राजूई जो लगातार पिछले 3 बार से जीत रहे थे, पिछली बार 31,000 वोटों से जीते थे, तो आखिर उनका टिकट कटा क्यों। कुछ लोग कह रहे हैं कि नरपत सिंह राजूई की उम्र 71 साल हो गई है, इसलिए उनका टिकट काटा गया है। लेकिन किरोड़ी लाल जो मीणा हैं, जिनको सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है, उनकी भी उम्र तो 71 साल हो गई है। असल में नरपत सिंह राजूई
वसुंधरा राजे की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और वसुंधरा राजे के काफ़ी करीबी थे, इसलिए उनका टिकट काटा गया है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि दिया कुमारी चुनाव लड़ना नहीं चाह रही थीं। असल में दिया कुमारी को पहले से पता था कि जिस तरह मध्य प्रदेश में सांसदों को केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनको भी बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। अगर उनको चुनाव लड़ाती है तो वे सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगी क्योंकि साल 2013 में जब वो राजनीति में आई थी तो वहीं से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बनी थी। लेकिन अमित शाह उनको समझाते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा वहाँ से लड़ेंगे, उनको लड़ाया जाएगा क्योंकि मीणा जो कम्युनिटी है वो पूरे प्रदेश में काफ़ी ठीक ठाक संख्या में है। और इसके बाद उनको एक सेफ सीट की तलाश थी। वैसे राजसमंद जो लोकसभा है वहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन किसी भी सीट से उनको नहीं उतारा गया, उनको जयपुर लाया गया। पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे, कुछ हफ्तों से, जैसे जैसे आचार संहिता जब नहीं लगी थी तो इससे पहले जितनी प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं चल रही थीं उसमें दिया कुमारी को ठीक ठाक एक फुटेज दिया जा रहा था। मीडिया में बहुत तरह की खबरें थीं कि किस तरह दिया कुमारी को एक उभारने की कोशिश बीजेपी की तरफ से चल रही है। तो अमित शाह को इसके बाद ये हुआ कि किधर से इनको लड़ाया जाए, तो शायद ये पहले से ही डिसाइड था कि नरपत सिंह राजूई और वसुंधरा के जितने भी करीबी हैं सबका टिकट काटा जाएगा। उसी में से किसी विधानसभा से इनको दिया कुमारी को चुनाव लड़ा दिया जाए। दिया कुमारी भी सेफ सीट चाह रही थी तो उनको वो सीट विद्याधर नगर वाली सीट दी गई है। ये सब सारी खबरें हो रही थी जब नरपत सिंह राजूई ने इस पूरे साक्षात्कार से मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर अपने लोगों से बातचीत करेंगे। अभी हमारी बातचीत चल रही है, क्या कुछ होता है समय बताएगा। लेकिन राजस्थान की सियासत में दिया कुमारी के काफ़ी चर्चे हैं। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी दिया कुमारी से क्या चाहती है, क्या उनको वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर उभार रही है या चुनाव में, या बीजेपी का नया पैंतरा है। अब ये तो समय बताएगा। आप देखते रहिए TV11 भारत। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।